मॉर्निंग गाइस। तो ये है अगले दिन की मॉर्निंग। पूरी रात जागी थी मैं कल, क्योंकि जागना ही पड़ा, जागी तभी पूरा काम हो पाया। अभी जो आज हो जाएगी दीवान की डिलीवरी, तो ये जो है कुछ सामान उसके अंदर चला जाएगा। बाकी ये रूम हो गया है पूरा सेट, ये भी रूम हो गया है पूरा सेट। बट ये कल बच्चे स्कूल पहन के गए थे, उनके स्कूल में दिवाली सेलिब्रेशन था, तो वो कपड़े हैं। और ये जो शॉपिंग करके आए थे हम लोग कल, वो वाला सामान उधर पड़ा है। और उसके अलावा बच्चों के कपड़े भी आ चुके हैं, वो सामान पड़ा है। ये कपड़े प्रेस होंगे रात को, तो रात को मैं जागी थी। अभी मैंने लगा दी है मशीन धोने के लिए। मीनवाइल मैं वहाँ पर बना रही हूँ किचन में। मेरा किचन भी हो गया सेट, देखो पूरा क्लीन चकाचक साफ होके। ये बर्तन फिर रात को धोए थे ना, इनको बाद में सेट कर दूंगी। पूरा किचन हो गया सेट, क्लीन एकदम अच्छे से मैंने इसको सेट कर लिया है। फ्रिज को भी कर लिया था, साथ ही साथ क्लीन सब कुछ साफ हो चुका है। बस अभी ये बन रहे हैं यहाँ पर पोहे बनेंगे, और ये साथ में उबल रहा है दूध, तो ये बनेंगे। तब तक के लिए मैंने मशीन लगा ली थी। मैंने सोचा तब तक के लिए चलो ये बर्तन ब्रेकफास्ट और चाय के निकल भी गए, पर बाद में धुलेंगे। तो मैं सोच रही थी जब तक ब्रेकफास्ट बन जाए वहाँ पर कपड़े धुलती रहेंगे। मशीन मैंने लगा ली थी, बट मैंने पार्लर का अपॉइंटमेंट लिया था, तो मुझे स्लॉट मिला था 10 बजे वाला, और अभी बज रहे हैं 9:45। मुझे निकलना है, बट मैंने नहा ली थी। सुबह मैंने नहा लिया था, बट मैंने हेयर वॉश नहीं किया था क्योंकि बहुत ठंड थी। सुबह रात भर जागी थी, तो मैं सुबह 7 बजे फ्री हो गई थी ना अपने सफाई वाले काम से, तो मैं नहा ली थी। बट मैं अब भी जाऊंगी, फटाफट से हेयर वॉश कर लूंगी, क्योंकि बाल बहुत झाड़ू जैसे हो गए हैं सफाई के चलते। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बालों को कटिंग देके और थोड़ा सा सेट करवा लूंगी। बस अभी नाइटी में नहीं जा रही हूँ मैं, बाल धो लेती हूँ। बाल धो के फिर पार्लर चली जाऊंगी। पार्लर से आके मिलती हूँ आपसे। पार्लर में हो पाया तो थोड़ा शूट कर पाऊंगी, क्योंकि जहाँ तो मैं अकेली रही हूँ, कोई नहीं चल रहा है मेरे साथ। तो जाती हूँ अभी मैं पार्लर बस। और ये जो बच्चे हुए कपड़े को मैं आकर दूंगी, क्योंकि अगर इनको पूरा करने बैठी तो उधर मिस हो जाएगा मेरा अपॉइंटमेंट, तो कोई और आ जाएगा, मेरा ही लॉस है। और मुझे इस बार बिल्कुल मैं एग्जॉस्टेड हो गई हूँ, मुझे जानना ही है पार्लर। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में, बाय बाय। हेलो गाइस, तो मैं पहुँच गई हूँ पार्लर। मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो जो पार्लर वाली दीदी है ना, तो वो थोड़ी सी बिजी थे, उनके दूसरे कस्टमर थे, तो वो थोड़ी बिजी थी, तो मैं वेट कर रही थी यहाँ पर। वैसे भी मेरे बाल गीले थे, मैं हेयर वॉश करके आई हूँ ना यहाँ पर, तो उनका वेट कर रही हूँ। ये उधर मैं बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी मम्मा और वो कुछ काम चल रहा था उनका, इसके लिए मैंने बोला मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी। तो मैं वेट कर रही हूँ उनका, वो आएंगे। जब तक मेरे बाल भी थोड़े से एयर ड्राई हो जाएंगे। और काम तो मुझे बहुत सारा करवाना है, ब्लीच फेशियल टोटली पार्लर का काम था। इसके लिए मैं आ गई इधर जल्दी ही, क्योंकि मुझे 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते। 1 hour later, 2 hours later. और ये यहाँ हो चुका है मेरा आधे से ज़्यादा काम। तो मैं फेस पैक लगा कर बैठी थी, बस उसके सूखने का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद मेरी रही थी बस बालों की कटिंग और सेटिंग वगैरह रही हुई थी, ये मैं इंतज़ार कर रही हूँ। यहाँ आगे मैं आपको इशारा भी करूँगी कि बस अभी मेरे बाल बाकी है, बाकी मेरा सब कुछ हो चुका था। बट ये मच नीडेड था, मैं बहुत थकी हुई थी। इसके बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही थी, और इतना हल्का फील हो रहा था मुझे, मेरी पूरी थकावट ही निकल गई थी। चलो भाई, तो हो चुका है मेरा मच नीडेड पार्लर सेशन कंप्लीट, और मैं निकल चुकी हूँ घर के लिए। देखो कितना चेहरा शाइन कर रहा है ना। The next day. ये है अगले दिन की मॉर्निंग। ये मैं बना रही हूँ अपना दिवाली आउटफिट, जो कि आपने पहले देख चुके होंगे आप लोग। तो ये जो आउटफिट है मैंने दिवाली के दिन ही बना रही थी, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था। आपको पता है, सब कुछ पता है आपको। और अगले दिन इसलिए क्योंकि उस दिन पार्लर के बाद आने के बाद मुझे इतना रिलैक्स लग रहा था, और मेरी आंखें से मैं सो गई। बस मैं सो गई। आई, मैंने खाना बनाया, खाना खिलाया, बच्चों को खुद भी खाया, और फिर मैं सो गई। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो बस सो गए हम लोग। और फिर मैं डायरेक्ट रात को 9 बजे उठी थी।
उसके बाद मुझे दूसरा थोड़ा काम था, मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया क्योंकि हम लोग दिवाली के लिए जो चिवड़ा, चकली, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ, थोड़ा कुछ जो हम बना सकते हैं घर में जो इजी हो जाता है वो हम लोग घर पे बनाते हैं। तो ये हम लोग नीचे ही बनाते हैं, मम्मी जी के किचन में बनाते हैं, फिर सब लोग वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है मेरी सासू माँ सब में। तो ये बना रही थी मैं चिवड़ा और बाहर मम्मी जी बना रही थी। और तोशे, एक तोशा होता है, सिंधी में तोशा बोलते हैं हम लोग, मुझे नहीं पता आप लोग उसको क्या बोलते हो। ये यहाँ पर बन रहा है पोहे का चिवड़ा। तो चिवड़ा मैं बना रही थी और मम्मी जी तोशे जो होते हैं ना उनका शेप डालकर मुझे दे देंगी। फिर उसके बाद उनको फ्राई करके उनको शक्कर के घोल में पकाना पड़ता है। वो एक अच्छी रेसिपी होती है, बहुत टेस्टी लगते हैं, मेरे फेवरेट है एक्चुअली, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसके लिए हम लोग वो जरूर बनाते हैं। उसके बाद बनाए थे गुलाब जामुन। तो ये थोड़ी बहुत चीजें जो सब लोगों को, इवन बच्चों को घर का ही अच्छा लगता है, तो हम ये कुछ चीजें घर पे बनाते हैं। और ये नीचे चल रहा था डेकोरेशंस का काम, ये सब लोग डेकोरेट कर रहे थे नीचे। ऊपर मैं बाद में करूंगी, यहाँ से उठकर जाऊंगी ना जब ऊपर, तब सबसे पहले अपनी चोली को कंप्लीट करूंगी। उसका शायद थोड़ा सा काम बच गया था, कुछ तो भी लेस लगाना था कि क्या, वो बच गया था, वो मैं करूंगी। उसके बाद ऊपर आके डेकोरेशन करूंगी, सारी रंगोली वगैरह उसके बाद ही निकलेगी ऊपर। पहले मैं ये सब चीजें बनाने नीचे गई थी। तो ये बच्चे उठाकर बस खाने भी स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि बच्चों को ये वाला घर का बना हुआ चिवड़ा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग ये बनाते हैं। बट हम लोग फ्रेशली दिवाली के दिन ही इसको बनाते हैं, क्योंकि रात को फिर सब लोग खाते हैं तो फ्रेश बना होता है। तो फ्रेश वाली चीज का तो थोड़ा टेस्ट अलग ही होता है ना। तो और इसके बाद ये इसमें मूंगफली भी फ्राई होके जाएगी। तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखो ये सिर्फ ऐसा प्लेन नहीं बनेगा। हेलो गाइस, तो अब मैं हो चुकी हूँ नहा धोकर रेडी, नहीं बोलूंगी रेडी नहीं हुई हूँ मैं। और बाय द वे हैप्पी दिवाली गाइस, आज है दिवाली वाला दिन। तो मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मतलब अभी मैंने पूरा घर कर दिया है क्लीन, चकाचक हो गया, पूरा घर साफ हो गया। बस डेकोरेशन हमने अभी तक नहीं की है, क्योंकि हमारी सोफा और पता नहीं कुछ हो, कैमरे में प्रॉब्लम हो गया, तो वो हुई नहीं हमारी डिलीवरी। तो इसके लिए हमने डेकोरेशन पोस्टपोन कर दी। तो ये मैं फिलहाल घर क्लीन करके और हो गई हूँ तैयार। ये मैंने फिलहाल ऐसे ही कुर्ती डाल दी है, वेयर कर दी है। एक्चुअली मेरा जो दिवाली आउटफिट है वो दूसरा है, वो मैंने अभी नहीं पहना है, वो मैं बाद में पहनूंगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो वो पहन के मैं काम नहीं कर पाऊंगी, फोकस नहीं कर रहा है ये, तो वो पहनकर मैं काम नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं फिलहाल ये भी न्यू ही कुर्ती है, इसको पहनकर सारा काम कर लूंगी। जैसे अभी रंगोली बनानी है, दिए लगाने हैं, डिनर बनाना है, और लक्ष्मी जी का आसन यहाँ पे सजेगा, वो सजाना है। तो वो आउटफिट पहनकर मैं इतना सब नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि मैं फिलहाल ये वाली कुर्ती पहन के पूरा काम कर लूंगी। फिर रात को तैयार होंगी जब पूजा करेंगे, बस फिर पूजा करेंगे और डिनर करेंगे, थोड़े से फोटोज क्लिक करके। चलो अभी निकालने चलते हैं बाहर रंगोली। और दिया बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत काम था मुझे, क्योंकि आपने देखा नीचे भी गए थे हम लोग, और नीचे भी गई थी मैं, स्नैक्स बना कर आई वहाँ से। तो वही बात है, उसकी वजह से मेरे से नहीं हुआ है। तो मैंने दिए, मम्मी जी को बोल दिया, मम्मी जी दिए में कुछ बना के दे देंगी। वॉल कितनी अच्छे से ब्राइट कर रही है, और एकदम कितना साफ साफ लग रहा है खाली खाली। तो मम्मी जी पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ पर दिवाली चालू है जोरों शोरों से। आपके यहाँ क्या हाल है भाई बता दो। और मैं कल कटिंग करवा के आई थी ना, लेकिन लाइट बंद हो गई थी तो सेटिंग नहीं हुई थी। ये आज मैंने ना बालों की सेटिंग करवा ली, थोड़े से कर्ल्स डालवा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मतलब मुझ पर सूट करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताइएगा आपको कैसे लग रहा है, सूट कर रहे हैं मुझ पर कि नहीं। तो चलो अभी मैं चलती हूँ बाहर, रंगोली बनाऊंगी। मम्मी जब तक ये बना के भेज देगी, झटपट छोटी सी रंगोली बना दूंगी। आज कल अच्छी से रंगोली निकालूंगी, बट आज छोटी सी रंगोली से काम चला लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इतना। पहले मैं रख देती हूँ यहाँ पर दूध उबलने के लिए, क्योंकि अभी प्रसाद में बनेगा खीर, सेवइयों की खीर। तो ओके, तो चलो मैं अभी दूध उबलने को रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे बाहर रंगोली निकालने के टाइम।
रंगोली बन गई, दिए भी लग चुके हैं और ये यहाँ पर माता जी का आसन तैयार कर रहे हैं हम लोग। तो टड़ाएंगे, हो गया हमारा माता जी का आसन तैयार, दिए भी लग चुके हैं, आरती चल रही है। एक्चुअली पूजा हो गई थी, बीच में मैंने थोड़ा शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत रश हो गया था, बाहर लाइटिंग्स भी लगवानी थी, तो इसके लिए हम लोग ये सीधा आरती करने के टाइम पर फिर हम लोग शूट कर पाए। जितना मैं कर पाई, जितना मुझसे हुआ मैंने कर लिया। देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत, ये 3 दिन एकदम अलग ही रौनक हो जाती है पूरे घर की, मुझे बहुत अच्छा लगता है।